बच्चों, बिजली का बिल शॉक देता है, पर असली शॉक तो करंट देता है। आज हम समझेंगे कि करंट का असली खेल क्या होता है। हेलो बच्चों, मैं विशाल साहू और आप देख रहे हैं साहू क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 सीबीएसई का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उम्मीद है अभी तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों एक एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक तरीके की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी है? एक तरीके की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब बनती है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से बनती। ठीक, अब हम देखते हैं करंट क्या होता है। करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड। मतलब हमने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन की मोशन से क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है फ्लो होने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। बच्चों, करंट को सिंपल समझोगे तो यही है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की स्पीड। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो कर रहा है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। ठीक, अभी तक हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होती है। दूसरा करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। समझ गए? करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन कितनी तेज मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन तेज होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ज्यादा होगा, तेज होगा, तो करंट अपने आप क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया है कि करंट का मतलब क्या है। जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी होती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? करंट। अब बात करते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई का मतलब है करंट, क्यू का मतलब है चार्ज, और टी का मतलब है टाइम। ठीक, करंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, इसकी हम दूसरी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे? चार्ज की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी। और टाइम की तो आपको पता ही है, सेकंड। दूसरी यूनिट क्या बन जाएगी? कूलाम पर सेकंड। कूलम बोलिए, कूलम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, करंट की दो यूनिट होती हैं, एक एम्पियर होती है, दूसरी कूलम पर सेकंड। ठीक है, कूलम पर सेकंड कहाँ से आई है? फॉर्मूले से आई है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। समझ गए? पक्का? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट होती है एम्पियर, दूसरी यूनिट क्या होती है? कूलम पर सेकंड। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, एक समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो आज आप नोट मत करिएगा, सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए बस। ठीक है, इसको आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगली वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से होती है। और करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट होती है एम्पियर, दूसरी यूनिट क्या होती है? कूलम पर सेकेंड। ठीक, दो चीज आपने सीख लिए, एक इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, दूसरा करंट और फॉर्मूले। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब आप तो सोचो ये क्या नई चीज आ गई, पोटेंशियल क्या आ गया। अभी तक तो सुना सुना लग रहा था, इलेक्ट्रिसिटी हम समझते थे, हमने यूज करी हुई है डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है।
करंट भी हमने सुना हुआ था, करंट अब सीख मतलब समझ भी लिया है कि करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो कर पाता है, तो ये है क्या इतना इंपॉर्टेंट जो है इसको हम समझते हैं, ठीक है। इतना समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एनर्जी का डिफरेंस। अगर एनर्जी का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक। तो ये एनर्जी का डिफरेंस कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब इसकी कहानी समझते हैं। देखिए, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल्स। केमिकल है तो केमिकल रिएक्शन होगी। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बैटरी क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन माइनस वाले टर्मिनल पे ले आता है। बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है, सारे नहीं, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, माइनस पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा हो गए, इसका मतलब एनर्जी एक तरफ ज्यादा हो गई है, और प्लस पे एनर्जी लगभग क्या हो गई है, जीरो। मान लेते हैं कि जीरो हो गई है, हालांकि कुछ एनर्जी इसके पास भी होगी, पर हमने मान लिया है कि जीरो हो गई है, ठीक है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन माइनस पे ज्यादा हो गए हैं और प्लस पे कम हो गए। इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एनर्जी एक तरफ ज्यादा हो गई, एक तरफ कम हो गई है। एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम मतलब एनर्जी का डिफरेंस। अब बताइए, एनर्जी एक तरफ ज्यादा हो गई है, अब एनर्जी कहाँ जाएगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसको अच्छे से बना लूं, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे एक टैंक में पानी कम है, एक में ज्यादा है, इसको और कम कर देते हैं, मान लेते हैं इतना है। अब बताइए, ये पानी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, मतलब यहां से नहीं जाएगा, जाएगा तो यहीं से, ठीक। मतलब पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा, पानी दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे, एनर्जी एक तरफ ज्यादा हो गई है, जहां एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा से कहाँ जाता है, कम की तरफ जाता है। तो माइनस पे ज्यादा है तो माइनस से कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। अगर एनर्जी का डिफरेंस ही ना होता तो क्या एनर्जी फ्लो होती, नहीं। और एनर्जी के फ्लो से क्या बनेगा, करंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। तो एनर्जी का डिफरेंस होना जरूरी है। जब तक एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा तब तक एनर्जी फ्लो करेगी क्या, नहीं करेगी। मान लीजिए दोनों एनर्जी बराबर है तो फ्लो ही नहीं करेगी। जैसे दोनों टंकी में पानी बराबर है तो पानी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस कौन बनाता है, बैटरी बनाती है। बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और एक तरफ कम हो जाते हैं। जहां ज्यादा हो गए हैं वहां एनर्जी ज्यादा हो गई है, अब ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, एनर्जी फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है। समझ गए। एनर्जी का डिफरेंस कौन बनाता है, बैटरी बनाती है। एनर्जी का डिफरेंस होने की वजह से एनर्जी ज्यादा से कम की तरफ जाती है, ठीक। आ गया, बैटरी क्या करती है, एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, बैटरी ने क्या करा, सारे का लगभग इलेक्ट्रॉन माइनस की तरफ भेज दिए, तो प्लस पे लगभग कम हो गए, माइनस पे ज्यादा प्लस पे कम, ज्यादा से कम की तरफ गया, तो एनर्जी का डिफरेंस बना। इसी एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब एनर्जी और डिफरेंस आपको बताइए, ठीक है। इसी एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए इतना जरूरी होता है। जैसे हमने यहाँ समझाया था, अगर पानी का डिफरेंस ना होता तो पानी का फ्लो करता, नहीं करता। वैसे यहाँ एनर्जी का डिफरेंस ना होता तो एनर्जी फ्लो करती क्या, नहीं करती, ठीक। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी अगली वीडियो में। आज हम बस इतना बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल मतलब एनर्जी और डिफरेंस। एनर्जी का डिफरेंस ये बनाता कौन है, बैटरी। बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होती है वो सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ कर देती है और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन एक तरफ कर देती है। माइनस पे ज्यादा प्लस पे कम, अब ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो। क्या होता है, फ्लो। समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी होती है। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी का डिफरेंस। ये कौन क्रिएट करता है, बैटरी। बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से एनर्जी का डिफरेंस बनता है। समझ गए। चलिए अब इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है।
चलिए बच्चों देखते हैं इसका फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, एनर्जी का डिफरेंस और नीचे चार्ज, ठीक है। एनर्जी मतलब वर्क, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, ठीक। बच्चों अभी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये सीख लिया है, करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, जिसमें हमने सीखा इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है, और करंट मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड। और बात करी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा हो जाते हैं और एक तरफ कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा, ज़्यादा, एनर्जी का डिफरेंस बनता है। एक तरफ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एक तरफ कम हो जाती है। इसी एनर्जी डिफरेंस की वजह से एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। समझ गए? इतना आ गया पक्का। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ आपको एक सिखाने के लिए थी, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक साहू क्लास के साथ बने रहिए। वीडियो यूजफुल रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।